सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा में पेश सीएजी की तीसरी रिपोर्ट की, जो डीटीसी से संबंधित है और जिसकी अवधि 2015-16 से लेकर के 2021-22 तक की है। मतलब ये हो गया कि इस अवधि के बारे में ये रिपोर्ट है जो 8 साल बैठती है। अब इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु आए हैं, डीटीसी एक बिजनेस है, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट रन करना। इसके बारे में कोई भी डीटीसी ने कोई बिजनेस प्लान नहीं बनाया। समय समय पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपर्ट से स्टडी भी करवाती है कि कितनी बसें हैं, कितनी डिमांड है, कितनी बसेस पुरानी हो गई है, उनको रिप्लेस करने का क्या प्लान होना चाहिए। इस तरह की स्टडी करवाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन डीटीसी ने कोई स्टडी नहीं करवाई इस पीरियड के अंदर। 2015-16 में बसों की संख्या 4300 से ज़्यादा थी और 2022-23 में घट कर के 3937 हो गई। मतलब ये उपलब्धि रही कि समय के साथ जैसे पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता है तो और शहर का एक्सटेंशन होता है तो ज़्यादा बसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब केजरीवाल जी ने ये संख्या बल्कि घटा दी, तो बताओ लोगों की कैसे ज़रूरतें पूरी होंगी। ये एक आइडिया मेरे ये भी जचता है कि मुफ्त में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बुज़ुर्गों को मुफ्त यात्रा, ये मुफ्त वाली स्कीमें जारी करो, लेकिन सुविधा दे ही ना, बसें चलाओ ही ना, तो स्टेट के ऊपर बर्डन कहाँ पड़ेगा। लेकिन इन्होंने तो और भी कमाल कर दिया, कर्जा और बढ़ा लिया। 35,000 करोड़ रुपए से कर्जा बढ़ गया डीटीसी का, 60,000 करोड़ हो गया। पहले 25,000 ही था, अब कर्जा तो बढ़ा दिया। बसें डीटीसी की जान है, बसों का परिचालन। अब वो डीटीसी की बसें बढ़ाई नहीं, केवल 300 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी गई। अच्छा, बसें जुड़ती हैं तो ये भी ध्यान रहे कि कंडेमनेशन के कारण भी बसें हटती भी हैं रूट से, तो वो 300 बसें तो ज़्यादा नहीं बैठी, इसीलिए मतलब क्या संख्या बढ़ नहीं पाई बल्कि घट गई। तो घट गई और ये बढ़ाई भी 300। इन्होंने जो बसें जोड़ी, ये फंड होने के बावजूद भी कम बसें जोड़ी गई। मुझे तो वही लगता है कि मुफ्त में पानी और पानी देओ ना, मुफ्त में बिजली देओ ना, बसें मुफ्त में चलेंगी जी, फलाने इस कैटेगरी के लिए, और बसें चलाओ ही ना। ये केजरीवाल मॉडल लगता है भैया। और फिर क्या है कि धीरे धीरे घाटा भी डीटीसी का बढ़ता गया, क्योंकि खर्चा हो रहा है लगातार मेंटेनेंस का, पेट्रोल डीजल का, और टूट फूट का खर्चा बढ़ता है। टूट फूट के कारण मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, तो घाटा तो बढ़ता गया। बसें पूरी नहीं तो कैसे मतलब आमदनी होगी, तो घाटा बढ़ता गया और डीटीसी की हालत ख़राब होती चली गई। तो भाइयों, ये इनका बसेस की संख्या नहीं बढ़ी, किराए में भी बढ़ोतरी नहीं की। इस तरह की जो वोट की मारी हुई, वोट खींचने के लिए लोभ से पीड़ित सरकारें वाजिब तौर से किराया भी नहीं बढ़ाती, और जबकि किराया बढ़ाना ज़रूरी होता है। यदि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ें, परिचालन का खर्चा बढ़ता है, तो किराया बढ़ाना पड़ेगा, ये सिंपल बात है। लेकिन ये जो सरकारी कॉरपोरेशंस का भट्ठा बिठाने वाले लोग हैं, ये जो सरकारें हैं, ये लोगों को खुश करने के चक्कर में उनको सुविधाओं से महरूम करते हैं और हर उपक्रम में घाटा बढ़ाते चले जाते हैं। अब क्या है, इस पे लंबे चौड़े डिस्कशन होंगे। तो भाइयों, खर्चा बढ़ाया, फंड होने पे बसेस क्यों नहीं जोड़ी, और बहुत सी इसके अंदर और भी बातें हैं, हमने मुख्य बातें की हैं। अभी तो ये विधानसभा में भी वार्तालाप इस पे चलेगा और फिर ये पीएसी को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी जाएगी, जहां पर फिर इसकी स्क्रूटनी होगी, संबंधितों से कारण और पूछे जाएंगे भी ये क्या किया तुम लोगों ने, तब मतलब बात बनेगी। वैसे केजरीवाल मॉडल है जोरदार, सुविधाएं दो नहीं और मुफ्त चिल्लाते रहो।
तो आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।